भाई साहब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकदम हलवा टेंस, एकदम मासूम सा, एकदम सीधा साधा सिंपल सा। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर न जाने कितनी वीडियोस बनाई है, आपने देखी होंगी। YouTube पर भी इसके बारे में हजारों वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन आज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वो जानकारी ना तो मैंने पहले आपको कभी दी है और ना ही अब तक YouTube पर इसके बारे में कोई वीडियो मौजूद है। आगे का पता नहीं, फ्यूचर के लिए माफी। तो भाई साहब अब वो कौन सी जानकारी है ये सुनो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है ना कि सिंगुलर पर्सन के साथ अफर्मेटिव में एस या ईएस लगता है, तो ये ससुरा एस कब लगता है ईएस कब लगता है ये ही नहीं समझ में आता। लोग इसी के बारे में बावले हुए जा रहे हैं। बट डोंट वरी, आज की वीडियो खास आपके लिए इसी जानकारी को दूंगा। सही है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगाना है और कहां पर ईएस लगाना है। तो चलिए फिर अब ये कमाल की जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, इसमें एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नटशेल में समझ लेते हैं। नटशेल समझते हो ना आप, मतलब छोटे शब्दों में, कम शब्दों में। सुनो भाई साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। सही है। अब इसका फॉर्मूला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये एस या ईएस जरूर लगाना है। लेकिन कब लगाना है इसका भी एक मतलब जो है वो है क्राइटेरिया। वो ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, नेम, इट है तो एस या ईएस लगेगा। और भूल कर भी आई यू विदे मिल जाए तो एस या ईएस नहीं लगेगा। फिर तो इसमें ही खत्म, बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो चीजों में ही खत्म। सही है। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, मैं जाता हूं, तुम आते हो, वे पढ़ती है, वह सोती है, वह खेलती है, वह हंसती है, वह हम नाचते हैं, तो ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दो एग्जांपल फिर मुद्दे की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। अब ये टेंस देखो, इसके लास्ट में आ रहा ता हूं, तो हमने पकड़ लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट मैं आई, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो, फिर कह रहा है एस या ईएस लगाओ। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि आई यू विदे होगा तो एस या ईएस नहीं लगाना है, तो यहां पर नहीं लगाना, ये यहीं खत्म हो जाएगा। ही, शी, नेम, इट के साथ लगता है एस या ईएस, तो ये तो यहीं खत्म हो गया, आई गो। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, वह जाता है। देखिए सेंटेंस वही है जाना, लेकिन यहां पे मैं की जगह वह हो गया, वह जाता है। अब इसके लास्ट में फिर से आ रहा है जाता है, ता है, ती है आ रहा है। पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। रूल देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो सेंटेंस से लग रहा है लड़का है, ही। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को बोलते हैं गो, ही गो। फिर कह रहा है एस या ईएस लगाओ। देखो एस या ईएस लगाओ। अब यहां पे आप देखिए कि चार्ट में लिखा हुआ ही, शी, नेम, इट के साथ तो एस या ईएस लगेगा, लेकिन आई यू विदे के साथ नहीं लगेगा। तो यहां पे हमारा जो सेंटेंस होगा, यहां पे एस या ईएस लगेगा, क्योंकि यहां पे ही है। अब यही तो मेन मुद्दा आज की वीडियो का कि अब एस या ईएस में से कौन सा लगाएं। तो बस स्क्रीन करो सफाई, यही सेंटेंस याद रखना, वह जाता है, इसको लास्ट में बनाएंगे। स्क्रीन क्लियर? ओह वाओ, मेरी एक आवाज पे क्लियर। चलो अब देखो ये एस या ईएस कब लगता है। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया और हमने एक सेंटेंस स्पेयर में डाल रखा है, उसे बाद में बनाएंगे, वह जाता है। अब भाई साहब मेन मुद्दा सुनो कि ये ईएस कहां लगेगा और एस कहां लगेगा। तो ईएस का सुनो भाई साहब, ईएस जो है आपकी 6 जगहों पे लगना ही लगना तय है। अब वो 6 जगह ही सुनो, एक्स, एस एच, सी एच, एस, जेड एंड ओ। ससुरे याद थे वरना बेइज्जती हो जाती है ऑन कैमरा। सुन लो भैया, एक्स मतलब कोई भी ऐसी वर्ब हो, कोई भी ऐसा इंग्लिश का शब्द हो जिसके एंड में, शुरू में नहीं, जिसके एंड में या तो एक्स आए या एस एच आए या सी एच आए या खाली एस आए या खाली जेड आए या ओ आए, वहां पर आपको एस नहीं ईएस लगाना है इनसे आगे, क्योंकि ये तो ससुर खुद ही एंड में आ रहे हैं, तो अब एंड में आ रहे हैं तो इससे आगे ही तो ऐसे ईएस लगाना है, तो इनसे आगे आपको ईएस लगाना है। और इन 6 को छोड़कर एक वाई भी है, जरा उसका
उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, उसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इनको छोड़कर आपको हर जगह एस चिपका देना, ऐसे चिपक चिपक चिपक, बस हो गया, सही है। तो इन 6 जगहों पे आपको क्या लगाना है, ईएस लगाना है, बाकी जगह आपको एस लगाना है। अब जरा वो सेंटेंस उठाओ, जैसे था वह जाता है। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो लास्ट में आ रहा है ता है, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो वह हमने बनाया था ही गो, यहां तक बना लिया था। अब इसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा, पहले ये तय करना है। तो हमने पढ़ा था कि ही शी नेम इट के साथ लगता है, क्योंकि पहले तो यही डिसाइड करना होता है कि लगेगा या नहीं लगेगा, बाद में डिसाइड करेंगे कि एस लगेगा या यस लगेगा। जब लग ही नहीं रहा तो डिसाइड क्यों करें, तो इसमें लग रहा है, क्योंकि ही शी नेम इट के साथ लगता है तो ही है, तो यहां पे अब हो चुका पक्का कि लगेगा। तो अब ये डिसाइड करो क्या लगेगा, यस या एस। तो ध्यान से देखो, गो के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, और हमारी जो चार्ट है कि हमारा एक्स, एस एच सी एच एस जेड और ओ भाई साहब मिल गया आए, तो वहां पे हमें क्या लगाना है, वहां पे हमें लगाना है ईएस। तो इसीलिए हो जाएगा गोज, GOES बढ़ जाएगा, ऐसे लगाते हैं ढूंढ के। चलो एक बार फिर से बनाते हैं, जैसे मैंने कहा वह सोता है, फिर से वही ताहती है वाला है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वह के लिए ही, सोने के लिए स्लिप, ही स्लिप। अब इस स्लिप में SCIS लगाना है या नहीं लगाना है, तो ही शी नेम इट के साथ लगता है, लगाना है। IUV के साथ नहीं लगता है ना, तो लगाना है। तो यहां पे स्लिप में लास्ट में देखो क्या आ रहा है, पी। तो हमने चार्ट में देखा हुआ है कि 6 जगहों पे जहां पर एक्स, SH CH S Z या O आए तब तो यस लगता है। अब ये पी तो इन 6 में है नहीं, तो एस लगेगा, तो यहां पे हो जाएगा ही स्लिप्स, ही स्लिप्स। एक और बनाते हैं, जैसे कि राम फिल्म देखता है, राम फिल्म देखता है, तो यहां पे फिर से ताहे तीहे वाला हो गया, तो बनेगा राम वॉच अ मूवी, राम वॉच अ मूवी। अब राम वॉच अ मूवी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें SCIS लगाना बाकी है, लेकिन पहले ये तय करो लगेगा या नहीं लगेगा। तो ही शी नेम इट होगा तो लगेगा, IUV दे होगा तो नहीं लगेगा। तो ये तो है नाम, नेम है यानी राम है, ही शी नेम इट के साथ लगता है तो नेम के साथ लगेगा, ये पक्का हो गया, लगेगा। अब ये डिसाइड करो कि अब ऐसा लगेगा या यस लगेगा। तो यहां पे फिल्म में नहीं लगाना, फिल्म तो अदर वर्ड है, वर्ब में लगाना था, वर्ब है वॉच। वॉच की स्पेलिंग देखो, WAT, क्या आगे बोलो बोलो, अबे बोल क्यों नहीं रहे, CH आ रहा है ना। और देख लो आप स्क्रीन पे, CH के साथ ES लगता है, X SH CS S Z O पो, इन सब के साथ ES लगता है। तो इसीलिए सही सेंटेंस होगा राम वॉचेस, ES लग जाएगा, अ मूवी, राम वॉचेस अ मूवी। एक लास्ट और बनाते हैं, ठीक है, एक ओ बैठ जा। देखो जैसे हम कार चलाते हैं, ये भी ताहेती है वाला आ गया, हम कार चलाते हैं। अब यहां पे फिर से हमने देख लिया, ओहो ये ताहिती है वाला डेंजरस सा, खतरनाक सा। तो वी ड्राइव अ कार, ये तो हो गया वी ड्राइव अ कार। अब इसमें SCIS की सेटिंग बिठानी है, लेकिन पहले ये तय करो कि SCIS लगना भी है या नहीं, बाद में माथा पच्ची करेंगे कि एस लगेगा या यस लगेगा। पहले डिसाइड कर लो लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो चार्ट कहती है ही शी नेम इट के साथ लगेगा, लेकिन ये तो वी है यानी इसमें लगेगा ही नहीं, IUV दे के साथ नहीं लगता मुन्ना। तो यहां पे अब दिमाग खराब ही नहीं करना है, एस लगेगा या इस लगेगा, ये ऐसे ही सही है। वी ड्राइव अ कार, हम कार चलाते हैं, खत्म ही हो गया। लेकिन हाँ वी की जगह ही शी नेम इट कुछ होता, तब ड्राइव में हमें SCIS लगाना पड़ता, और ड्राइव में लास्ट में आ रहा है DRIVE, तो यहां पे ES नहीं खाली ऐसे ही लगता, ठीक है नहीं, क्योंकि उन 6 में E तो आ नहीं रहा, तो वहां तो जो आएगा उसी के साथ ES लगेगा, सही है। अब एक वाई वाला कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, ये एक थोड़ा सा अलग मैं समझा रहा हूं। वाई एक अकेला इकलौता पता नहीं कहां से मर गया, ये इकलौता ऐसा है कि वाई की जगह ES नहीं IES लगाना पड़ता है। ये वाई है ना IAS बनना चाहता था, फेल हो गया तो IES बन गया। तो अब इसके साथ आप वाई के साथ IES लगाना है और वाई को हटाना भी पड़ेगा, इसलिए इसका रूल थोड़ा सा अलग बताया मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि मैं पतंग उड़ाता हूं, अब यहां पे देखो ता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई फ्लाई अ काइट, आई फ्लाई अ काइट। अब यहां पे फ्लाई में क्या आ रहा है वाई, अब यहां देख
देखते हैं कैसे चेंज होगा, ठीक है नहीं? मजा आ रहा है, मजा, अरे मजा खराब हो गया, ये तो आई है और हमारा रूल है आई यू विदे के साथ ऐसे आई ऐसे लगता ही नहीं है। ओहो, फिर ये तो ठीक है, ऐसे ही मैं पतंग उड़ाता हूं, आई फ्लाई अ काइट, ये इसमें चेंज नहीं होगा। तो कोई ऐसा सेंटेंस लेते हैं कि जिसके शुरू में ही शी ने मिटा रहा हो, मेल अपना नाम लगा लेता हूं, सरताज सर पतंग उड़ाते हैं, हाँ ये सही है, सरताज सर पतंग उड़ाते हैं। अब ही शी नेम, मेरा नाम आ गया, नेम और इट के साथ ऐसे ऐसे लगता है तो यहां पर लगेगा, तो सरताज सर फ्लाई अ काइट, सरताज सर एसएस फ्लाई अ काइट। अब यहां पे फ्लाई में ऐसे एस लगाना है, ठीक है? तो रूल क्या है कि जहां पे वो 6 आए, कौन से 6 आए कि जो एक्स एस एच सी एच एस जेड और ओ, तो ई एस लगाना है। तो फ्लाई में लास्ट में इन 6 में से तो कुछ नहीं आ रहा। फिर दूसरा रूल ये था कि इन 6 के अलावा कुछ भी आए तो एस लगाना है, लेकिन वाई को छोड़कर, तो यहां वाई ही आ रहा है तो ना एस लगे ना ई एस लगे, वाई के साथ लगे आईपीएस, ओ सॉरी आईईएस, ठीक है? तो यहां पे वाई को हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा सरताज सर फ्लाइज अ काइट। तो एफ एल तक तो ठीक था, वाई हटाकर आईईएस। तो कोई भी ऐसी वर्ब आए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में जिसमें लास्ट में वाई आए तो वाई हटा के आईईएस, सही है। अब कंक्लूजन करते हैं मिलाकर, क्योंकि काफी ज्यादा बकवास हो गई है। कंक्लूजन सुनो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर पर्सन के साथ अगर वर्ब के अंत में एस एस एच सी एच एक्स जेड या ओ आए, ऐसी कंडीशन में तो आपको ईएस लगाना है। इन्हें छोड़कर कुछ भी आए तो ऐसी कंडीशन में आपको एस लगाना है, और अगर खाली वाई आए तो आपको वाई को हटाकर आईईएस लगाना है। ये 3 रूल याद रखना, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में कोई उलझेगा नहीं तुमसे, तुम मुंह तोड़ दोगे उसका, सही है? लेकिन ये सारी सिचुएशन सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव के साथ है, अगर सॉरी अफर्मेटिव के साथ तो है, सिंगुलर पर्सन के साथ है, ये नहीं आई यू विद के साथ भी फॉर्मूला आजमा लो, आई यू विद के साथ तो लगता ही नहीं, सही है? ओहो, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया यार, इतना लंबा लेक्चर। चलो खैर, और अगर आप सीखना चाहते हो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस बेसिक से, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले टेंस ही सीख आओ, बाद में हम एसईआईएस की बात कर लेंगे। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क और एक बहुत जरूरी सूचना भी है, वो सूचना अभी दूंगा, इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा, पहले होमवर्क लगाओ मैडम। ओ भाई साहब, मैडम ने लगा दिया। अब यहां पे आप देख रहे हैं 4 सेंटेंसेस, इन चारों को आपको इंग्लिश में बनाना है। अब इनमें से किसी में एसईआईएस लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। जिसमें ना लगे ससुरे को ऐसे ही ट्रांसलेट कर देना, जिसमें लगे तो जरा दिमाग लगा के सोचना कि एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, ये ध्यान रखना। तो इनकी इंग्लिश बना के इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। आते जाते सभी एक दूसरे के होमवर्क को चेक करें, अगर आपको सही आता है, सामने वाले का गलत दिखता है, तो पुचकार के उनकी मदद करके उनके कॉमेंट में जवाब देना। और दूसरा और जरूरी ऐलान यह है, हमारे क्लास सरताज सर यूट्यूब चैनल को मिल चुका है सुपर थैंक्स का ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्टडी में बच्चों की मदद करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो वो सुपर थैंक्स वाले पे क्लिक करो और रकम ढीली कर दो। सॉरी, मेरा मतलब आप डोनेट कर सकते हैं, जिसका फायदा चैनल को भी होगा, चैनल के थ्रू जो बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको एजुकेशन की जरूरत है उनको भी होगा। तो सही है, घर बैठे बहुत बढ़िया काम है ये, कुछ दुआएं ले लो। सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, दबा दो, मार दो। अगर ज्यादा आ गए ना भाई साहब, मैं तो सबके नाम लिख दूंगा, इनने सुपर थैंक्स करा था, इनने करा था। सही है, कर दो, बैठे क्या हो, जाओ नीचे होगा, नीचे पट्टी में सुपर थैंक्स। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।